नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कौन से बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी जो घर के बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। आप एक बार ये बनाएंगे तो हर बार ऐसा ही खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्न के पूरे दाने निकाल लिए हैं। इसको मैं पानी में डालकर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालकर उबालने वाली हूँ। तो हाई फ्लेम पे मैंने इसको उबाल आने के बाद लो फ्लेम पे 3 मिनट तक इसको पका लिया है। अब ये परफेक्टली पककर तैयार हो गए हैं। तो इनमें का जो एक्सेस पानी है वो अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी रखी है और इसमें से हम इसका जो एक्सेस पानी है वो पूरी तरह से निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद अब हम यहाँ पे मैंने एक बाउल में सूजी ले लिया है। तो सूजी यहाँ पे मैंने करीब 3/4 कप के आसपास लिया है, या आप कोई भी घर की कटोरी से मेजर कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच दही डाला, स्वाद अनुसार नमक, आधा बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स और करीब 1 छोटी चम्मच मिक्स हर्ब्स डाल लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हमें सूजी का जो बैटर है सेम जैसे इडली का बैटर होता है वैसा ही बनाना है। तो यहाँ पे दही की वजह से तो ये बैटर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे। पानी जल्दबाजी में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इडली के बैटर जैसी ही चाहिए, तो उससे ज़्यादा पतला ना हो। यहाँ पे धीरे धीरे करते मिक्स करते हुए हम बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो जब मैं ये बैटर स्पून से इस तरह से डाल रही हूँ तो ये लम्प जैसा गिर रहा है, फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, और यही परफेक्ट बैटर की कंसिस्टेंसी है। अब इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 10 मिनट, और 10 मिनट बाद देखिए एकदम अच्छी तरह से बैटर बन चुका है, परफेक्ट बैटर है। और अगर आपको इस वक्त ये थोड़ा हार्ड लगे तो इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको और पतला कर लीजिए। तो अब जब बैटर बनकर तैयार हो गया है तो बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की ओर। यहाँ पे मैंने अप्पे वाला बर्तन ले लिया है। इसमें मैं धीरे धीरे कर थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ। आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर से और अच्छा फ्लेवर आता है। फिर तेल को थोड़ा मैंने लो फ्लेम पे गरम होने दिया। गरम होने के बाद यहाँ पे मैं प्याज के टुकड़े डाल रही हूँ, क्योंकि हम कॉर्न डालने वाले हैं। अगर आप सीधे कॉर्न डाल देंगे तो ये पूरी तरह से जल जाएगा। तो यहाँ पे ये करना है कि प्याज डालकर नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से कवर कर लेना है। और इस वाली रेसिपी में प्याज का बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा प्याज से कवर कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कर हमने जो बॉईल किया हुआ कॉर्न है वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अब फिर से यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि कॉर्न डालते समय ये जो मोल्ड है पूरी तरह से ना भरे, मोल्ड का थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा खाली रखें। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न धीरे धीरे डाला। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीज़। अब चीज़ की मात्रा आप जितनी ज़्यादा इस रेसिपी में यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है। पर क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है। पर अगर आप चीज़ खाना बहुत पसंद करते हैं तो पूरा कॉर्न जो है वो आप पहले चीज़ से कवर कर लीजिए, और उसके बाद ये जो हमने बैटर बना कर रखा है सूजी वाला वो धीरे धीरे करते हुए डालते जाइए और इसको ढक लीजिए। तो देखिए एकदम परफेक्टली ढक लेना है। थोड़ा सा स्पून की सहायता से इसको फैला लें। फिर इसको ढककर हमें मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक पका लेना है। 3 मिनट बाद इसको आप ढक्कन को खोलिए और इन सबको पलट लीजिए। पलटने के बाद हमें इसको बिना ढके ही 1 मिनट पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए एकदम परफेक्टली कॉर्न वाले चीज़ी अप्पे बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी इतनी फ्लेवरफुल और इतनी टेस्टी बनती है कि बच्चे तो इसको बिल्कुल खाते ही रहते हैं और बार बार डिमांड भी करते हैं इसका खाना बनाने का। तो अगर पसंद आए ट्राई करने के बाद तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।